हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की डीपीपी नंबर 10 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज फ्रॉम -2 से 2 बोथ इंक्लूडेड। हमारा जो कंसर्न है वो एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 3 है। तो मैं 1 से लेके 2 तक के LMVT लगाऊंगा क्योंकि 1 पर वैल्यू हमको फंक्शन की पता है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है और ये बात हमको पता है कि डेरिवेटिव की जो रेंज है वो -2 से लेके 2 तक है, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो यहां पर ये बात हमको समझ में आ गई कि एफ डैश सी भी -2 से लेके 2 तक होगा, बोथ इंक्लूडेड। मतलब एफ ऑफ 2 -2 इज फ्रॉम -2 से 2। ये बात रिलेट कर पाए? तो चलिए भाई, तो यहां से एफ ऑफ 2 आ गया 0 से 4 तक के, बोथ इंक्लूडेड। अब मैं लगाऊंगा LMVT बिटवीन 2 एंड 4। क्यों बिटवीन 2 एंड 4? क्योंकि 2 तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और 4 पर हमें फंक्शन की वैल्यू पता है। अब ये जो C है और ये जो C है ये ऑब्वियसली अलग अलग हैं। यहां पर ये C 1 से 2 के बीच में है, यहां पर C 2 से 4 के बीच में है। बट व्हाट वी नो इज कि इसकी वैल्यू भी -2 से 2 तक है, बोथ इंक्लूडेड, क्योंकि दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल x। तो यहां से ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। एफ ऑफ 4 की वैल्यू 8 है, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हमने 1 से 2 के बीच में LMVT लगाया तो हमें एफ ऑफ 2 मिला 0 से 4 के बीच में, बोथ इंक्लूडेड। 2 से 4 के बीच में जब LMVT लगाया तो एफ ऑफ 2 मिला 4 से 12 के बीच में, बोथ इंक्लूडेड। तो दोनों इक्वेशन ट्रू सिर्फ तब हो सकती है जब एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 हो, क्योंकि यहां पर वैल्यू या तो 4 है या तो 4 से बड़ी है, यहां पर वैल्यू या तो 4 है या तो 4 से कम है। अब दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू तो सिर्फ तब होंगे ना जब भाई एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 हो। समझ में आया? उसी तरीके से जब आप एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? पहले LMVT लगाएंगे बिटवीन 1 एंड 3, या 2 एंड 3 भी लगा सकते हो क्योंकि अब तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई है। और फिर LMVT लगाएंगे बिटवीन 3 एंड 4। तो वहां से पता चलेगा कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ रही है 6, एफ ऑफ 2 आया 4, एफ ऑफ 3 आया 6। दोनों के स्क्वायर का सम विल बी 52। और 52 किस किस इंटरवल में लाई कर रहा है भाई? ये इसमें, क्योंकि 52 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसमें भी लाई करेगा, बीच में 52 आ रहा है। इसमें नहीं, क्योंकि 52 पर ओपन ब्रैकेट है, और यहां पर भी क्योंकि 52 पर क्लोज्ड ब्रैकेट है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑप्शंस इसके बहुत ही सिंपल हैं। ये जो पहला वाला है ये तो डायरेक्ट LMVT है, और ये LMVT लगाया है fx पे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये तो पहला ऑप्शन सही है बिकॉज ऑफ LMVT। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ये जो है ये रोल्स थ्योरम लगाया है ऑन एफ डैश एक्स। लेट्स से मैं एक फंक्शन मानता हूं hx विच इज एफ डैश एक्स। फंक्शन f डिफरेंशिएबल है तो hx भी डिफरेंशिएबल हुआ, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी हो गया। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां से ये दोनों इक्वल आ गए, तो रोल भाई के हिसाब से a और b के बीच में कम से कम एक बार hx का डेरिवेटिव 0 होगा। h डैश c इक्वल टू 0 विच इज f डबल डैश c। तो ये ऑप्शन भी सही है। चौथा वाला ऑप्शन
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही जवाब। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक फोटो बनाते हैं भाई रेफरेंस के लिए। यहां पर एफ डैश है 0 है, एफ डैश भी 0 है। अब ये एक टेंजेंट है, क्योंकि ये टेंजेंट है पॉइंट सी पर, इसका स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी। और क्योंकि ये लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों ही सेम लाइन का स्लोप है तो दोनों इक्वल हुए ना, तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर द्वितीय। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, ये आ जाएगा। टेक्निकली तो इंटीग्रेट करते हैं इसको तब ये आता है, बट अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फॉर द टाइम बिंग इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, ये आ जाएगा भाई। अब अपन वो अपना लॉजिक लगाएंगे कि अगर एच एक्स एन टाइम्स 0 है तो एच डैश एक्स एन माइनस 1 टाइम्स 0 होगा कम से कम। तो ये देखते हैं कि भाई ये एच एक्स कितनी बार 0 है। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया भाई। x को मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, एफ डैश 0 अगर 0 है तो यहां से हमारे पास आ गया कि एफ डैश 6 भी 0 है। उसी तरीके से एफ डैश 2 अगर 0 है तो x को जब मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पर आ जाएगा एफ डैश 4। एफ डैश 5 भी 0 है, x को 5 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पर आ गया एफ डैश 1। एक और चीज, अगर मैं इधर x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एफ डैश 3 इक्वल टू माइनस एफ डैश 3 आ जाएगा। दिस इंप्लाई दैट एफ डैश 3 इज ऑल्सो 0। यहां से ये जो एफ डैश है वो कितनी बार 0 हो रहा है, 7 बार। अगर ये 7 बार 0 है तो इसका डेरिवेटिव कम से कम 6 बार 0 होगा। एक बार मैं 0 से 1 के बीच में रोल्स थ्योरम लगाऊंगा, फिर 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में। तो अगर एफ डैश एक्स 7 बार 0 हो रहा है तो एफ डबल डैश एक्स कम से कम 6 बार 0 होगा। एंड ऑल दीज 13 पॉइंट्स, इसके 7 उसके 6, दे विल बी डिफरेंट। एच एक्स जो है वो कम से कम 13 बार 0 हो रहा है, 7 बार बिकॉज ऑफ एफ डैश और 6 बार बिकॉज ऑफ एफ डबल डैश। मिनिमम, क्वेश्चन में भी मिनिमम की बात हो रही है ना। अब अगर एच एक्स 13 बार 0 हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव कम से कम 12 बार 0 होगा। तो ये जो n है दैट इज 12। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दीज 3 ऑप्शंस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑड और कंटिन्यूस है। ऑड का मतलब यहां पर x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये बहुत ही कॉमन रिजल्ट है, याद भी होना चाहिए कायदे से। अब मैं -1 से 0 के बीच में LMVT लगाऊंगा। अब मैं इसको C लिखूं या A लिखूं, क्या ही फर्क पड़ता है। f ऑफ -1 विल बी माइनस एफ ऑफ 1, क्योंकि फंक्शन तो ऑड है और डिवाइडेड बाय -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ गया। ये हो गया भाई ऑप्शन नंबर 1 सही। सेम कहानी आपको अप्लाई करनी है बिटवीन 0 एंड 1, तो ये रिजल्ट भी
आ जाएगा। अब ये जो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है, इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा हमको एक फंक्शन, जो कि देखकर समझ में आ जाता है, ये है। अब देखो भाई, ऐसा है कि n एक नेचुरल नंबर है। अगर n ऑड हुआ तब तो hx भी ऑड फंक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर n इवन हुआ देन hx विल बी इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, इवन फंक्शन में दिक्कत आएगी। ये तीसरे वाले ऑप्शन में मैं दोनों ही केसेस के लिए सॉल्व करके बताता हूं। -1 से 0 के बीच में मैं फिर से LMVT लगाऊंगा। c की जगह इस बार अल्फा ही लिखते हैं। अगर hx ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू एफ एक्स रेज टू पावर n-1 इंटू एफ डैश एक्स। देखो f ऑफ -1 तो क्या होता है, माइनस एफ ऑफ 1, और क्योंकि n ऑड है वो माइनस इससे बाहर निकलेगा माइनस बन के। समझ रहे हो ना भावनाओं को? भाई यहां से माइनस बाहर क्यों निकला, क्योंकि f जो है वो ऑड फंक्शन है। और फिर इस ब्रैकेट से माइनस बाहर क्यों निकला, क्योंकि n जो है वो ऑड नंबर है। तो ये माइनस से माइनस कट गया। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है उसका ये रिजल्ट ट्रू हो गया जब n ऑड है। बट आई एम श्योर कि आप सोच सकते हो यहां पर कि अगर n इवन होता, f ऑफ -1 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 1 होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये पहले वाले ब्रैकेट से तो माइनस बाहर निकल जाता बिकॉज f इज ऑड फंक्शन। लेकिन फिर ओवरऑल इस ब्रैकेट से माइनस बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि n इवन है, और n इवन के केस में दिस एक्सप्रेशन विल बी माइनस एफ ऑफ 1 होल रेज टू पावर n, क्योंकि तब बस खाली एक माइनस डिनोमिनेटर में आता, न्यूमरेटर में माइनस नहीं होता। तो इसीलिए ऑप्शन 3 गलत जवाब है। और ऑप्शन 4 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि तब हम इस पर LMVT लगाएंगे बिटवीन 0 एंड 1। सब चीजें पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो n ऑड हो या n इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आई एम श्योर आप लोग इजीली मैनेज कर लोगे और कर भी लिया होगा माइंड में। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले मैं fx पे LMVT लगा रहा हूं बिटवीन -1 एंड 0, और जिस पॉइंट पर यहां पर LMVT होल्ड कर रही है उसको मैं इस बार C1 बोलता हूं। क्यों बोल रहा हूं समझ में आएगा। अब यहां पर दे रखा है कि मॉड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 भी -1 से 1 तक है, बोथ इंक्लूडेड। f ऑफ -1 भी -1 से 1 तक है। अब मुझे f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1 की रेंज निकालनी है। तो माइनस करते टाइम जो माइनस कर रहा है उसकी लोवेस्ट वैल्यू, और जो माइनस हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल गिव यू द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ओवरऑल एक्सप्रेशन। f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1 विल बी फ्रॉम, और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। जो माइनस कर रहा है वो मैक्सिमम है, जो माइनस हो रहा है वो मिनिमम है, एंड दैट्स वेरी लॉजिकल। तो ये किसके इक्वल है, ये तो अभी हमने बोला f डैश C1 के, है कि नहीं भाई? मतलब mod of f dash C1 is लेस देन इक्वल टू 2। ये चीज उसी तरीके से जैसे अभी हमने LMVT -1 से 0 के बीच में लगाया है, वैसे ही आप LMVT 0 से 1 के बीच में लगाओ। सो सेम टू सेम यू विल गेट दी
सिमिलर एक्सप्रेशन, तो ये ऑप्शन आ गया सही। भाई एफ एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में है, ये जो पॉइंट C1 है वो -1 से 0 के बीच में है, तो वी कैन से दैट f of C1 is also from -1 to 1। इसको स्क्वायर किया तो ये चीज आ गई। एफ डैश C1 अभी हमने फाइंड किया था -2 से 2 तक के बोथ इंक्लूडेड, तो ये चीज आ गई। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ गया <= 5। और ये क्या है, ये है g ऑफ C1। तो -1 से 0 के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर gx <= 5 है। उसी तरीके से 0 से 1 के बीच में भी ऐसा होगा। ऑप्शन 3 तो बहुत ही सिंपल है भाई, यहाँ पर g ऑफ 0 6 दे रखा है और यहाँ पर वैल्यूज जो हम देख चुके हैं कि <= 5 भी आ रही है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 0 जो है वो लोकल मैक्सिमा बन जाए। आई नो कि अभी तक मैंने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होगा ही। तो उस बेसिक आइडिया के बेसिस पर समझ लो कि भाई ये वैल्यू पॉसिबल है कि मैक्सिमा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस बात की हम गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये तो भाई गारंटी से बोल रहा है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो ये ऑप्शन गलत है। ये चीज देखो भाई, हमने ये बात अभी शो करी कि g ऑफ C1 एंड g ऑफ C2 दे आर <= 5। इक्वल हो सकते हैं ना, <= 5 है बट इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। तो लेट्स से कि g ऑफ C1 भी 5 है, g ऑफ C2 भी 5 है। C1 कहां से कहां तक है, -1 से 0 के बीच में। C2 कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। लिखा नहीं है बट जो ये चीज हमने इस ऑप्शन में -1 से 0 के लिए करी है वही 0 से 1 के लिए करेंगे, और उसको मैंने बोला कि पॉइंट हम C2 बोलेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मैं C1 C2 अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ। तो g ऑफ C1 5, g ऑफ C2 5। अब इन दोनों पे आप लगाइए रोल्स थ्योरम। फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, C1 और C2 पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से कम एक बार उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये हो गया डेरिवेटिव, और वो 0 है -1 से 1 के बीच में, क्योंकि C1 है -1 से 0 के बीच में, C2 है 0 से 1 के बीच में। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं ही मैं x = 0 x = 3 के बीच में LMVT लगाऊंगा। तो लेट्स कॉल दैट पॉइंट अल्फा। ये अल्फा 0 से 3 के बीच में लाई करता है। फिर मैं LMVT लगाऊंगा x = 3 और x = 4 के बीच में, और ये जो बीटा है ये लाई करता है 3 से 4 के बीच में। सो ऑब्वियसली अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, जबकि यहां पर दे रखा है कि f"x इज पॉजिटिव, मतलब f"x इज इंक्रीजिंग। और अगर f' इंक्रीजिंग है तो कायदे से उसकी वैल्यू अल्फा पर कंपेयर टू बीटा के ज्यादा आनी चाहिए, जबकि यहां पर उल्टा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं। f ऑफ 0 0 है, तो यहां से हमको दिख गया कि g ऑफ 0 भी 0 है, क्योंकि अगर मैंने x को 0 पटका तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 का स्क्वायर, जो कि 0 है। उसी तरीके से अगर मैं इधर x को 1 पटकूंगा तो g ऑफ 1 विल बी f ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू f ऑफ 0। f ऑफ 0 0 है, f ऑफ 1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट g ऑफ 1 0 आ गया। अब मैं gx पे रोल्स थ्योरम लगाऊंगा बिटवीन 0 एंड 1। So there will be at least one point C for which the derivative will be 0 between 0 and 1.
अब जी डैश सी अगर 0 है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो जी डैश एक्स कितना आ रहा है भाई, और इस माइनस एक्स के डिफ्रेंशिएशन की वजह से एक माइनस आ गया। एक्स इक्वल टू सी पर ये एक्सप्रेशन 0 होगा, 0 कर देते हैं भाई। क्योंकि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ सी भी पॉजिटिव होगा, तो उसको मैं कैंसिल कर सकता हूं भाई, है ना। कैंसिल तभी कर सकते हैं जब नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो, और यहां पर तो बोल के रखा है कि भाई पॉजिटिव है, तो हमने कैंसिल कर दिया। अब यहां पर बचा एफ ऑफ सी, इसको मैं इस साइड लेके गया और इसको मैं इस साइड लेके गया, तो जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी शक्ल वैसी हो गई, बस लैम्डा की जगह 2 है, तो आंसर हमारा 2 हो गया। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो। हमको वैसे भी पता है कि लॉग जो फंक्शन है वो कॉनकेव डाउन है। कॉनकेव डाउन मतलब इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब सिंगल डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ए से बी के बीच में मैं लगा रहा हूं एलएमवीटी। एलएमवीटी के हिसाब से ये चीज होगी, एफ ऑफ बी मतलब एल एन बी, एफ ऑफ ए मतलब एल एन ए, एल एन बी माइनस एल एन ए विल बी एल एन बी बाय ए होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये आ गई एफ डैश सी की वैल्यू। यहां तक के कोई दिक्कत। और सी जो है वो ए से बी के बीच में है, ए 0 से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। और क्योंकि एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश ए इज ग्रेटर देन एफ डैश सी इज ग्रेटर देन एफ डैश बी। एफ डैश ए कितना हुआ, 1/a। एफ एक्स क्या था, एल एन एक्स, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1/x। एक्स की जगह ए सब्सटीट्यूट कर दिया। एफ डैश सी अभी हमने फाइंड किया, एल एन बी बाय ए होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ डैश बी कितना होगा, 1/b। बी माइनस ए पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दें, यही करना था प्रूव। आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन मानते हैं। अब हम एच एक्स पे लगाते हैं एल एम वी टी बिटवीन 0 एंड 1। एच ऑफ 1 हो गया एफ ऑफ 1 होल रेज टू पावर एन। एफ ऑफ 1 कितना है, 2, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर एन। एच ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ 0 होल रेज टू पावर एन। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया दिस। अभी जो 1 माइनस 0 लिखा है ना, इसको मैं 2 माइनस 1 करके लिख देता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ये देखा देखा लग रहा है, ये सम ऑफ जीपी है। जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स n। और ये जो एक्सप्रेशन आया है दिस इज एच डैश सी। और यहां से अगर मैं एच डैश सी निकालूं, and this expression came out to be this। अभी जो RHS में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसमें मैं लगाऊंगा, खैर इस केस में AM ग्रेटर देन GM होगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि नंबर्स अलग अलग हैं। ऑब्वियसली 1 and 2 आर डिफरेंट। तो इस एक्सप्रेशन में अपन लगाते हैं AM ग्रेटर देन GM। ये जो चीज न्यूमरेटर में है
वो तो ये है। वन प्लस टू अप टू n-1 दैट विल बी, और ये होल रेज टू पावर 1/n है, तो ये n से ये n कट जाएगा, ये n से ये n कटा, तो f ऑफ c रेज टू पावर n-1 इंटू f डैश c इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n-1/2। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।